शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था मनु महाराज ध्रुव जी को बोल रहे हैं कि बेटा, उस परमात्मा को अपने अंतर में ढूंढो। आध्यात्म दृष्टि से अंतर्यामी परमात्मा को अंतर खोजने से ही तेरी या मेरी ये जो अविद्या का गांठ है वो प्रभु काट डालेंगे। हे राजा, क्रोध को त्याग दो। कारण क्रोधी से सभी डरते हैं, परंतु इस संसार में बुद्धिमान तो वही है जिसको किसी के साथ भय नहीं रहे और किसी को उससे भय न रहे। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि मनु महाराज जी ने ध्रुव जी को उपदेश दिया, तब ध्रुव जी शांत हुए। तभी वहाँ यक्षों के राजा कुबेर वहाँ आए और ध्रुव जी से कहने लगे कि हे विशुद्ध हृदय ध्रुव जी, सचमुच में न तो तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा है और न तुम्हारे भाई ने यक्षों को मारा है। संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो मात्र काल ही है। इस तरह से ध्रुव जी को समझाया व ध्रुव जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब ध्रुव जी ने कुबेर जी से परमात्मा के चरणों में अविचल भक्ति मांग की। तब अपने नगर में आकर के राज्य करने लगे। ध्रुव जी ब्राह्मण भक्त थे, दीन वत्सल और शील संपन्न थे। प्रजा ध्रुव जी को पिता तुल्य समझती थी। इस तरह से 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। जब उनकी अवस्था हो गई तो अपने पुत्र उत्कल को राज्य समर्पित कर दिया और बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ गंगा जी में स्नान करके और आसन जमा करके बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगे। तभी गंगा मैया के जल की धारा की कल कल आवाज़ आने लगी। ध्रुव जी के हुआ कि माता जी खूब पवित्र हैं, ये स्थान मेरे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ध्यान में उनकी आवाज़ जो माँ का बहते हुए कल कल की आवाज़ आ रही है वो विक्षेप पैदा कर रही है। इसलिए वहाँ से उठ के जाने लगी। तब माता जी को लगा कि ये भक्त को कुछ हमारे से कुछ त्रुटि पैदा हो रही है। तब गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई, बोली भक्तराज, यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, आपके प्रभाव से जो आवाज़ आती वो हमारे ध्यान के प्रभाव में खलल हो रहा है। तब गंगा जी ने कहा, हे भक्त, तुम यहाँ से मत जाओ, मैं शांत हो जा रही हूँ। गंगा मैया शांत हो गई। वहाँ पर बहुत दिनों तक ध्रुव जी ने साधना की। अंत में प्रभु का विमान आया। उसमें नंद और सुनंद नामक 2 भगवान के पार्षद विमान से नीचे उतरे। ध्रुव जी के पास आकर के कहा, आप 5 वर्ष की आयु में परमात्मा की प्राप्ति की थी। उसी भगवान के लोग जो हैं, हम उनके सेवक लोग हैं। हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। आपके भजन से विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है, इसलिए चलो विमान में बैठो। ध्रुव जी संध्या बंदन किए, विमान की पूजा की। देखा सामने मृत्यु खड़ी है, तो विमान कुछ ऊंचाई पर था, तो मृत्यु को बुला करके बोला, आप थोड़ा झुक करके यहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपसे चढ़ करके विमान तक पहुँच सकूँ। तो मृत्यु को झुका करके विमान में बैठ गए। तो दिव्य विमान बैठे, उसी समय देव गंधर्वों हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। विमान उड़ा, थोड़ी दूर गया तो उनको माँ की याद आ गई। तो उनको लगा मैं अपने माँ सुनीति को छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने पार्षदों से कहा कि विमान नीचे उतारो। पूछे क्यों? बोले बिना माँ के मैं अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। बोले आप चिंता मत करो, देखो आपके आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जा रही है, आप अकेले नहीं जा रहे हो।
इस प्रकार से ध्रुव जी खूब खुश हो गए, गदगद हो गए। उसके बाद भगवान के पार्षदों के साथ भगवान धाम गए। मैत्रेय जी करें, हे विदुर जी, आपके पूछने से मैं भक्त ध्रुव का चरित्र आपसे कहा। हे विदुर जी, परम पावन ध्रुव